गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, कक्षा 10th, यानी कि कक्षा 10th के लिए हम विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे थे। और ये आप लोग जान चुके हो कि आप सभी को क्या करना होता है, क्लास को कैमरा और माइक बंद करके ज्वाइन करना होता है, जो आप बहुत अच्छे से करते हो। और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ 3 बिंदुओं पर क्लिक करके, फिर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, और फिर यहाँ एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन सही लगता है आपको क्वेश्चन का, वो ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वोट पर दबाना होता है। तो आप लोगों का आंसर हमारे पास में आ जाता है जब यहाँ लिखा जाता है वोटेड। ठीक है, आप बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते भी हो। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी को आगे भी करते रहना है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए जितने भी छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट हमें आने चाहिए, वो हम सभी कंसेप्ट यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। तो लास्ट क्लास के अंदर सर हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने जोड़ खत्म कर दिया था, हमने घटाव खत्म कर दिया था, और सर हमने गुणा भी स्टार्ट कर लिया था। ठीक है बच्चे, यानी कि ये सारी चीजें हो गई थी। अगर हम जोड़ की बात करें तो देखो, जोड़ के अंदर सभी बच्चों को आता है, जोड़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ सभी बच्चों को आते हैं। बस हमने इतना जोड़ के अंदर याद रखने के लिए कहा था आपसे कि मान लो कहीं लिखा है 328 और आप इसके अंदर 42 जोड़ना चाहते हो। आपको करना क्या है, आप लिखोगे सर 328 और 42 को आप यहां लिखकर जोड़ोगे। 42 को आप यहां लिखकर जोड़ोगे। कोई भी बच्चा 328 में 42 यहां लिखकर नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? आप कहोगे सर 328 में इकाई का अंक 8 है, सर दहाई का अंक 2 है, और सर सैकड़े का अंक 3 है। इसी तरीके से सर 42 में इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 4 है। तो आप इकाई को इकाई के अंक के नीचे और दहाई के अंक को दहाई के अंक के नीचे लिखकर ही जोड़ोगे। जैसे कि 8 और 2 कितना हो गया 10, आपने एक हासिल लगा दिया। भाई 4 और 2 6 और एक हासिल वाला कितना हो गया 7, और ये 3 कितना हो गया हमारे पास में 370। इसी तरीके से हमने एक चीज और याद किया था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि अगर हम या दो या दो से ज्यादा प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हमारे पास में एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आती है। ये चीज सभी को याद होगी। बताइए, माइक ओपन करके याद है सभी को? भाई अगर आपने 2 के अंदर 4 जोड़े, ये भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है, ये भी प्राकृतिक या पूर्ण, जो भी आप मानो, भाई प्राकृतिक मानो प्राकृतिक मान लो, पूर्ण मानो पूर्ण मान लो। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएगा 6 आएगा, और ये भी प्राकृतिक या एक पूर्ण संख्या ही होगी। क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर एक बार इतना सभी को क्लियर है तो एक बार माइक ओपन करके बता दो कि हाँ सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, यस ये तो, सर। हाँ बच्चे, ये तो हो गई जोड़ की बात। ये तो किसकी बात हो गई? जोड़ की बात। अब हम देखते हैं घटा के बारे में, हमने घटाव के बारे में क्या क्या सीखा था। देखिए हेलो सर, बच्चे माइक बंद प्लीज, रिक्वेस्ट है सर। सभी से। हाँ बच्चे। वो जो हमारा फोन था ना, हाँ। वो मेरे पापा लेकर जा रहे थे ड्यूटी पे। अच्छा। तो आज टाइम लग गया, अभी तक आए नहीं, तो मैंने अपने मामा के फोन से ज्वाइन किया क्लास। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी कोई क्लास तो नहीं छूटी है ना? लास्ट वाली भी आपने अटेंड की थी ना बच्चे? नो सर। सर अटेंडेंस लग जाएगी? अटेंडेंस तो लग जाएगी, पर आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना, ग्रुप पर रिकॉर्डिंग भेजी थी हमने लास्ट क्लास की। तो सर मेरी पूरी है लास्ट क्लास, मैंने एक भी छोड़ी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, कोई ओके सर। प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अभी सभी बच्चे कैमरा, सॉरी माइक बंद करके बैठेंगे और अच्छे से समझेंगे पूरी क्लास के अंदर। देखिए, ये तो हो गया सर, हमने जोड़ के बारे में इतना सीख लिया था, योग के बारे में, कि सर दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो सर हमारे पास में जो आंसर आएगा वो भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगा। सर घटाव के बारे में क्या सीखा था? सर घटाव के बारे में ये सीखा था कि जैसे हमने 9 में से घटाया सर 4 को, तो हमारे पास में 5 बच गया। यानी कि सर घटाव में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा ऊपर से नीचे घटाते हो। आप क्या करते हो? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ घटाते हो। जैसे कि कहीं लिखा आ जाए 34, यानी कि 34 में से आप 8 घटा रहे हो। अब आप कहोगे सर 4 में से 8 तो नहीं घट सकते, 4 में से 8 तो नहीं घट सकते, तो आप क्या करोगे? आपने कहा सर 3 से हम उधार ले लेंगे, यानी कि बोरो लेंगे, तो ये 2 बन गया। सबसे पहले हम जिससे बोरो लेते हैं उसको 1 कम कर देते हैं, ये 2 हो गया। बाकी हमने बोरो लिया 1, यानी कि उधार लिया, तो कितना हो गया हमारे पास है 14। भाई 14 हो गया ये। आपने क्या लिया? इसमें से एक बोरो ले लिया ना उधार, तो ये कितना हो गया हमारे पास है 14 हो गया। अब 14 यानी कि 14 में से 8 गया तो कितने बचेंगे 6। सर 2 के नीचे तो कुछ नहीं लिखा, तो कितना आ गया 2। यानी कि सर 34 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 26। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि सर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ घटाएंगे। अगर नहीं घट रहा है तो हम पास वाली संख्या से बोरो लेकर आ जाएंगे। एक चीज ये सीखी थी हमने।
दूसरा क्या सीखा था सर, ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास में कि मान लीजिए यहाँ लिखा है सर 4, यहाँ लिखा है 0 और यहाँ लिखा है 3, और सर हम घटाने लगे कितना 70, कितना घटा देते, चलिए 79 घटा देते हैं। जब आप घटाओगे, आपने कहा सर 4 में से 9 तो नहीं जा सकता भाई, जब 4 में से 9 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, पास वाले नंबर से उधार लेंगे। आप कहोगे सर पास वाला नंबर तो 0, ये उधार दे ही नहीं सकता, तो फिर आप और आगे जाओगे, यानी कि आप किसके पास में गए, 3 के पास में। आपने 3 से एक उधार लिया, तो 3 तो पहले बना 2, भाई 3 का तो कितना बन गया 2, और इसने 0 को एक उधार दे दिया, ये कितना बन गया 10। अब ये 10 क्या करेगा, अब ये 10 क्या करेगा कि अब ये आगे एक क्या दे देगा, उधार दे देगा और खुद को एक कम कर लेगा, यानी कि 10 की जगह तो हो गया सर 9, और इसने ये एक उधार दे दिया आगे, और ये बन गया 14। और सर 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 5। फिर आप कहोगे कि सर अब हमारे पास में कितना है, कि सर 9 में से 7 गया तो कितने बचेंगे, 2। और फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जो हमारा 3 2 बना था वो 2 बचा हुआ हमारे पास में, या नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि भाई हम अगर पास वाले नंबर से उधार नहीं ले पाते तो हम उसके आगे चले जाते हैं, उसको एक कम करते हैं और वो एक एक करके आगे आता है, वो एक एक करके आगे आता है। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी बच्चों को क्लियर है। फिर आप कहोगे सर हमने घटाव में एक चीज और सीखी थी, कि सर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने सीखी थी। क्या चीज सीखी थी घटाव के अंदर, कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाते हैं, चलो हम 2 को ही घटा लेते हैं, ज्यादा को नहीं, 2 ही को भी घटा लेते हैं, तो हमारे पास में क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास में प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा कि अगर आप 0 में से 5 को घटाने लगे, तो घटाओ भाई 0 में से 5 को, आप कहोगे सर नहीं घटा सकते, यानी कि आपके पास में कितना बच जाता है, -5 बच जाता है, और -5 तो ना प्राकृतिक संख्या है ना ही पूर्ण संख्या है। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया, एक बार बताइए कि हाँ सर इतना हमें क्लियर है कि जब हम 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारे पास में प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिलती है। लेकिन पर सर जब हम 2 प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो सर हमारे पास में जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आए ही आए, हो सकता है कुछ और आ जाए। ठीक है, चलिए इतना सभी बच्चों को क्लियर है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आप लोगों ने एक चीज और सीखी थी, हम आप लोगों को एक सवाल और पूछना चाहते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही बताएंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि बताइए 5 12 से कितना छोटा है, बताइए 5 12 से कितना छोटा है। कोई भी बच्चा अगर कॉपी पेन लेकर बैठा है तो वो अपनी कॉपी में दिखा सकता है लिख करके, अगर कोई ओरली समझाना चाहता है तो वो ओरली भी समझा सकता है, मतलब माइक ओपन करके। ठीक है, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके समझाना चाहेगा, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके समझाना चाहेगा कि सर मैं समझाना चाहता हूँ। देखो ऑफलाइन क्लास होती है तो टीचर कहते हैं कि आइए बोर्ड पर समझाइए कैसे क्या, आपको चौक हाथ में दे देते हैं। इसी तरीके से हम भी आपको मौका दे रहे हैं, भाई आप लिख तो नहीं सकते लेकिन पर आप बता सकते हो अपना माइक ओपन करके। चलिए अब हम नाम ले ही लेते हैं, कौन बताएगा हमें, निशा आप बताओगे बच्चे, निशा आप बताओगे क्या अपना माइक ओपन करके, बताइए, माइक ओपन कीजिए और बताइए आपने कैसे किया इसको। सर मैंने 12 में 5 घटा दिया। ठीक है, वेरी गुड। देखिए आप सभी को ऐसे ही समझाया गया था, लास्ट क्लास में एक सवाल कराया गया था, भाई 5 के बारे में पूछा गया कि 5 के बारे में बताओ कि जो 5 है वो 12 से कितना छोटा है। तो आप एक तो ए तरीका होता है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आप कह रहे हो सर 5 के बारे में पूछा गया कि बताइए जो 5 है वो 12 से कितना छोटा है। आपने कहा सर एक पीछा है, एक छोटा, 2 3 4 5 6 7, आपने कहा सर 7 छोटा है, कितना छोटा है 7। और सर ये तो छोटी संख्या है, चलो हमने 1 से लेकर 12 तक की गिनती लिख ली, अगर सवाल कोई बड़ा आ जाए तो क्या हम गिनती लिखेंगे, नहीं। यानी कि जब भी आपसे इस तरीके की एक वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है तो आप क्या करोगे, आपने कहा सर पूछा गया 5 के बारे में कि बताइए 5 12 से कितना छोटा है, आपने कहा सर हम 12 में से क्या करेंगे 5 को घटा देंगे। सर 12 में से 5 घटा दे तो कितना बचा हमारे पास में 7। इतना सभी को क्लियर है, अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में वाई टाइप करके, यहाँ सर क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि उन्हें कहाँ पर डाउट है। चलिए
सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक सवाल सामने आ गया है, ये आ गया। तो कुछ ऐसा ही सवाल आपसे पूछा गया है। हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। आपको पता ही है चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या है, कि आप सभी बच्चों को आंसर कहाँ करना है, आप सभी बच्चों को आंसर करना होता है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बच्चे, हमने आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो आप सब बच्चे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया कि बताइए जो 236 है, बताइए 236 564 से कितना छोटा है, बताइए 236 564 से कितना छोटा है। आपसे छोटे के बारे में पूछा गया है, बताइए। चलिए भाई, 2 नंबर है, पूछा गया 536 बताइए, सॉरी 236 बताइए 564 से कितना छोटा है। जिस बच्चे का हो जाए, वैसे तो बच्चा पोल सेक्शन के अंदर वोट करेगा ही करेगा। बच्चा कोई अपनी कॉपी भी चेक कराना चाहता है तो अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकता है कॉपी भी। बताइए, कोई अपना माइक ओपन करके कोई कॉपी दिखाना चाहता है? कोई जिसका भी हो जाए बच्चे, वो अगर अपनी कॉपी दिखाना चाहता है कि हाँ सर मैंने कॉपी पे एकदम सही लिखा है, देखिए मेरी कॉपी, तो वो दिखा सकते हैं। अपना कैमरा ऑन कीजिए, कैमरे को बैक तरफ फ्लिप कीजिए और आप अपनी कॉपी सामने रखिए, जहां पर भी आपने सॉल्व किया हम देख पाएंगे बड़े आराम से। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो लास्ट 5 सेकंड हम लोग लास्ट 5 सेकंड देते हैं कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए 5 सेकंड में, लास्ट 5 सेकंड में। और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे अपना आंसर क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। अभी रहते हैं बच्चे, जल्दी से 2 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट के बिना, उनके लिए हम 2 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते हैं। जल्दी से, लास्ट 2 सेकंड है। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहेगा तो पहले सभी बच्चों के लिए छूट है कि सर मैं बताना चाहता हूँ मैंने कैसे किया है। कोई भी बच्चा, देखो आप लोगों को ना ऐसा करना पड़ेगा बच्चे, कि अगर आपका आंसर ठीक है, जिस बच्चे ने अभी चैट सेक्शन के अंदर ए लिखकर भेजा है, वो बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए जल्दी से। बच्चे कोई, देखो जब तक आप बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा। आप अपना माइक ओपन करके समझाइए तो सही कोई। चलिए, नहीं समझा रहा है कोई भी, चलिए हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए, आपसे पूछा गया कि बताइए जो 236 है वो 564 से कितना कम है या फिर कितना छोटा है। आपने क्या सर 564 में से आपने क्या कर दिया, आपने 564 में से 236 को घटा दिया। जब आप 236 को घटाओगे तो कैसे घटाओगे, आपने कहा सर अभी आपने सिखाया था घटाना, कि घटाना हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सर 4 में से 6 तो नहीं जा सकता, जब 4 में से 6 नहीं जा सकता तो आप क्या करोगे, आपने कहा सर पास वाले नंबर से उधार ले लेंगे तो ये 5 बन गया, और सर ये कितना बन गया 14। सर 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा, आपने कहा सर 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। अब आप कहोगे सर 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, आपने कहा सर 2 बचेगा। और फिर आपने कहा सर 5 में से 2 गया, सर इस वाले 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। यानी कि आपके पास में आएगा 328। यानी कि जो आपका 236 है वो 564 से 328 छोटा है। क्या इतना सभी को समझ में आया? अगर समझ में आ गया है, एक बार वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है कि सर एक बार मुझे यहाँ से समझा दीजिए। देखिए, हम 2 बच्चों के नाम ले लेते हैं। 2 बच्चों ने मतलब पोल सेक्शन में भी गलत कर दिया था। चलिए हम नाम नहीं लेते हैं, ऐसा अच्छा नहीं है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को अगर कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लेंगे प्लीज, बस यही रिक्वेस्ट है सभी से। ठीक है, चलिए देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर गुणा के बारे में सीखा था। किसके बारे में सीखा था लास्ट क्लास के अंदर, गुणा के बारे में सीखा था। और गुणा के बारे में हमने क्या चीज सीखी थी बच्चे, यानी कि गुणा के बारे में सर सबसे पहले हमने ये चीज सीखा था
कि सर अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़े, अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़े, जैसे कि सर 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7। भाई एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ रहे हैं। आप कहोगे सर जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं ना, तो जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो सर हम जोड़ने की जगह हम गुणा का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं सर? गुणा का। जैसे कि सर हम 3 को बार बार जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं? 3 को। तो सर हम 3 की गुणा कर लेंगे। सर हमने 3 को कितनी बार जोड़ा? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7। सर हमने 3 को 7 बार जोड़ा, तो हम 3 की गुणा 7 में कर लेंगे। और हम जानते हैं सर 3 सत्ता कितना होता है? 21 होता है। ठीक है, यानी कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो हम जोड़ने की जगह क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। चलिए ये तो छोटी संख्या थी तो हम जोड़ भी लेते हैं, पर बड़ी संख्या होती तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों से लास्ट क्लास में एक सवाल पूछा गया था कि अगर हर एक क्यारी के अंदर 5-5 फूल है और आपके पास में 3 क्यारियां हैं तो कितने फूल होंगे? आपने कहा सर 3 क्यारियां हैं और हमारे पास में 5-5 फूल है, तो सर 3 पंजे 15 फूल हो जाएंगे टोटल। कितने फूल हो जाएंगे? 15। या फिर कोई बच्चा ऐसा भी कहेगा सर मुझे 5-5 को 3 बार जोड़ना है। क्या करना है सर? 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। सर यानी कि मुझे 5 को 3 बार जोड़ना है, तो मैं 5 को 3 बार न जोड़कर 5 को गुणा कर दूंगा सर 3 से। कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, फिर हमने ये सीखा था कि यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती, जैसे कि भाई यहाँ 4 फूल है, यहाँ 3 फूल है और यहाँ 2 फूल है, तो फिर आप गुणा नहीं कर सकते, फिर तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। 4 3 7 और 2 9। कितने फूल हो गए बच्चे? 9 फूल हो गए। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर था और लास्ट क्लास में गुणा स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए, एक अंकों वाली गुणा सभी को आती है। एक अंकों वाली गुणा जैसे कि 3 सत्ते बताइए कितना होगा, 5 अट्ठे बताइए कितना होगा, यानी कि एक अंक वाली गुणा तो सभी को आती होगी। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक अंक वाली गुणा तो सभी को आती होगी। यस ठीक है, सर। हाँ एक अंक वाली गुणा सभी को आती होगी। अब हम 2 अंक वाली और 3 अंक वाली गुणा को सीखते हैं। देखिए सबसे पहले सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास में 2 अंकों की गुणा करनी है, अगर हमें क्या करना है? 2 अंकों की गुणा करनी है। जैसे कि यहाँ लिखा है 58 × 15, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 58 लिखोगे और आप उसके नीचे 15 लिखोगे और फिर आप उसको गुणा करोगे, यानी कि आपने गुणा का चिन्ह लगाया। देखो सबसे पहले आपने क्या? सर 5 की गुणा करूंगा मैं। किसकी गुणा करूंगा? सर मैं इस 5 की गुणा करूंगा। पहले मैं इसमें करूंगा 8 में। भाई 5 अट्ठे 40। आपने कहा सर 40 का मैं 0 लिखूंगा और सर मैं 4 को हाथ से लगा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सर इस 5 की गुणा इस वाले 5 में करूंगा। 5 चौक पचम 25। भाई पचम कितना हो गया? 25। और 25 के अंदर सर मैंने 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 25 और 4 29। अब मैं क्या करूंगा? अब सर मैं इसके नीचे एक गुणा का निशान लगाऊंगा। क्या करूंगा? एक गुणा का निशान लगाऊंगा। अब सर मैं 1 की गुणा 8 में करूंगा तो 1 अट्ठे 8। सर मैं 1 की गुणा 5 में करूंगा तो 1 पंजे 5। अब सर जो भी आ जाएगा मैं उसको जोड़ दूंगा। ये कितना हो गया? 0। और ये कितना हो गया? 17 का 7। हासिल लगाया 1 और जोड़ा तो कितना हो गया? 1 और 2 3 और 5 कितना हो गया? 8। कितना हो गया बच्चे? 870। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? देखो याद क्या रखना है बच्चे? हमें याद ये रखना है, बच्चे ज्यादातर गलती यहाँ करते हैं कि सर इसके नीचे गुणा का निशान नहीं लगाते, इसी के नीचे लिख देते। यहाँ सही बच्चों को क्या करना है? 2 अंकों वाली गुणा में यहाँ गुणा का निशान लगाना होता है। भाई 1 अंकों वाली में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपसे पूछा जाए, लिखा है कि हमारे पास में 576 और आपको इससे गुणा करनी थी 2 से, आपने क्या सर 2 छिक्के 12, 12 का 2 सर हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हाथ से लगाया 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो बच्चे यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं करता, लेकिन पर जैसे ही आपके पास में 2 अंक आ जाते हैं गुणा के लिए, तो बच्चे आपको इसके नीचे नहीं लिखना होता। आपको इसके नीचे नहीं लिखना होता, आपको इसके नीचे क्या लगाना होता है? गुणा का निशान लगाना होता है, तब आप आगे से लिखना शुरू करते हैं। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार माइक ओपन करके बता दो। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि सर 2 अंकों वाली गुणा तो हम लोग कर लेंगे। अगर यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना तो हम एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। पूछ ले सवाल। ठीक है, देखिए सवाल पूछने से पहले हम आपको कुछ चीज बताना चाहते हैं। सवाल पूछने से पहले हम क्या करना चाहते हैं? आपको कुछ चीज बताना चाहते हैं, वो आपकी गुणा में जरूर मदद करेगी। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि बताइए अगर आप 5 की गुणा 0 में करोगे तो बताओ कितना आएगा? 5 आएगा या 0 आएगा? चैट सेक्शन में टाइप करें या फिर माइक ओपन करके बताइए। भाई 5 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा या 5 आएगा? ठीक है, बाकी बच्चे आंसर बताइए। ठीक है,
ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, पर 5 क्यों नहीं आएगा? सभी बच्चे 0 लिखकर भेज रहे हैं, 5 क्यों नहीं आएगा भाई? ठीक है, अब हमने क्लास के अंदर 2 बच्चे देख लिए जिनको कंफ्यूजन है कि सर 5 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। अब देखिए, आप सब बच्चे याद रखेंगे, आप किसी भी संख्या की गुणा, भाई आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आप क्या कर रहे हो, 32 की गुणा कर रहे हो सर 0 से। किसकी गुणा कर रहे हो? 32 में गुणा कर रहे हो सर 0 से। आप कहोगे सर 0 गुणा 2 0, और सर 0 गुणा 3 0। यानी कि आप किसी भी संख्या को, भाई 3 गुणा 0 कितना होगा? आपने कहा सर 0। सर 5 गुणा 0 कितना होगा? आपने कहा 0। और सर 0 गुणा 5 कितना होगा? आपने कहा 0। यानी कि किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करो तो भी 0 आता है, या 0 को किसी संख्या के साथ गुणा करो तो भी 0 आता है। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर रहेगा? बताइए जल्दी से एक बार, क्या इतना सभी को याद रहेगा? तो बच्चे आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सब बच्चे कुछ इस तरीके से अपना नोट्स बना लेंगे। भाई नोट्स लगाने के लिए आपको क्या याद रखना है? आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिखेंगे कि याद रखें, बट क्या याद रखें? भाई किसको याद रखें? आप लिखोगे a गुणा 0। ए यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, ए क्या हो सकता है? ए कोई भी संख्या हो सकती है। तो आप सब बच्चे ऐसे लिख लेंगे, a गुणा 0 बराबर कितना होता है? 0। या फिर 0 गुणा a बराबर कितना होता है? 0। यानी कि आप किसी भी संख्या की गुणा 0 में कर लो तो भी 0 आता है, या 0 की गुणा किसी भी संख्या में कर लो तो भी। सर दोबारा बताइए, मेरी क्लास कट गई थी अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई 8 गुणा 0 कितना होगा, आप कहोगे सर 8 गुणा 0 0 होगा। अगर आपसे पूछे बताइए कोई 0 गुणा 7 कितना होगा, आप कहोगे सर 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो या किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करो, आंसर कितना आता है? हमेशा 0 ही आता है। ठीक है बच्चे, और वही चीज हमने यहाँ लिख दी है, a गुणा 0 बराबर 0। ए यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, ए की जगह कोई भी संख्या जो भी आपका मन करे। सर मेरा तो मन कर रहा है ए की जगह मैं 1000 ले लू, ले लो, 1000 गुणा 0 0 ही होगा। ठीक है बच्चे, यानी कि 0 के गुणा किसी भी संख्या में करो, आपका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? अगर क्लियर तो एक बार वाई टाइप कर दो या फिर माइक ओपन करके बता दो कि हाँ सर क्लियर हो गया हमें। हो गया जी क्लियर। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट सभी बच्चे याद रखेंगे। देखिए अब सब बच्चे सामने स्क्रीन पे देखते रहेंगे, ये सारी चीजें आपको जरूर मदद करेंगी कहीं ना कहीं। देखिए अगर हम किसी बच्चे से पूछें, किसी बच्चे से अगर हम पूछे बताइए 8 गुणा 1 कितना होगा, 8 होगा या 1 होगा? जल्दी से। 8 सर। 8 होगा। बाकी बच्चे क्या कहते हैं, 1 होगा या 8 होगा? ठीक है, यानी कि अब आपको यह भी याद रखना है कि सर हम किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमारी वही संख्या आती है। सर मैं अगर 1 की गुणा अगर सर मैं 6 में कर दूं तो कितना आएगा? 6। यानी कि 1 छिक्का 6, या फिर 6 एकम 6। तो इतना सभी को याद रखना है। क्या याद रखना है सर? एक तो मैं ये पॉइंट याद रखना था 0 वाला। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है सर? मैं एक की गुणा, एक कोई भी संख्या हो सकती है, अगर मैं उसकी गुणा 1 में करूंगा तो सर वही संख्या आएगी, और अगर मैं 1 की गुणा किसी भी संख्या में करूंगा तब भी आंसर वही संख्या आएगी। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ए भाई कोई भी संख्या हो सकती है, ए क्या हो सकता है? कोई भी संख्या। आप कहोगे सर मेरे मन में तो ए को 499 आ रहा है, आप ए को 499 लो, 499 एकम 499, या फिर 1 की गुणा 499 करोगे तब भी कितना जाएगा आपका? 499 आ जाएगा। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गुणा में जरूर हेल्प करेंगे। बाकी तो देखो आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का टेबल यस सर। ठीक है, चलिए हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं गुणा के बारे में। चलिए वो हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का कि बताइए अगर आप 108 को यानी कि 108 को अगर आप 23 से गुणा करोगे तो बताइए कितना आएगा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, अगर आप 108 को 23 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? जो बच्चा कॉपी दिखाना चाहता है वो कॉपी भी दिखा सकता है अपनी। सर मैंने कर लिया, मेरी कॉपी देख लो। क्या कोई बच्चा जिसका हो जाए वो कॉपी दिखाना चाहता है तो वो कॉपी भी दिखाएगा। बिल्कुल खुली छूट है सभी बच्चों को। खुली छूट का मतलब है कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में स्कूल में पढ़ते हो, अपने ट्यूशन में पढ़ते हो, वैसे ही कि सर मेरा हो गया मेरी कॉपी देख लो, या सर मैं अपना माइक ओपन करके बता सकता हूँ कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपको सभी को पढ़ना है अपने तरीके से।
ठीक है, एक बच्चे का आंसर तो आ भी गया है। ठीक है, चलिए अब हम आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर कितना आता है। ठीक है, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, अच्छा कोई बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहता है? 3 बच्चों ने आंसर लिखकर भेजा है। यस सर। हाँ ठीक है, दिखाइए बच्चे कॉपी, दिखाइए दिखाइए, हम देख पाएंगे कॉपी। थोड़ा पास लेकर जाइए, अभी थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है साफ। बच्चे जहां गुणा कराया आपने, अभी अभी जो गुणा किया, ये तो आपने नोट्स बना लिए। ठीक है, आप ऐसे ही रखना, आप ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, थोड़ा ऊपर कीजिए कैमरा थोड़ा। ठीक है बच्चे, बाकी और कोई बच्चा दिखाना चाहता है? चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, आप कहोगे सर 3 अट्ठे कितने होते हैं? सर 3 अट्ठे तो 24 होते हैं, और सर मैं 24 का 4 लिखूंगा, और बाकी सर मैं 2 को हासिल लगा दूंगा। सर आपने अभी बताया था कि अगर मैं 3 की गुणा 0 में करूंगा तो सर 0 आएगा, और 0 में मैं 2 जोड़ूंगा तो सर मेरे पास में 2 आ जाएगा, और सर मैं 3 की गुणा 1 में करूंगा तो 3 एकम 3। आपने बताया था सर 3 की गुणा कि 1 में करते हैं, यानी कि किसी भी संख्या की गुणा 1 में करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। बताओ, दोनों चीजों का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? इसका भी इस्तेमाल हुआ और इसका भी इस्तेमाल हुआ। ठीक है बच्चे, फिर देखिए आप, आपने कहा सर 2 अट्ठे कितने होते हैं? सर मैं आप 2 की गुणा 8 में करूंगा तो 2 अट्ठे 16 होते हैं। सर 16 का मैं 6 लिखूंगा। सर मैंने 6 लिखा। सर हासिल मैंने 1 लगाया। सर 2 की गुणा 0 में करूंगा 0 आएगा, और 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, और सर 2 एकम 2। कितना हो गया मेरे पास में? ये तो हो गया सर 4। कितना हो गया? 4। सर 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। सर 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया, और 2 आपको हो गया सर 2484। कितना हो गया? 2484। चलिए, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आपको पता है कि चैट सेक्शन क्यों बंद किया जाता है, यानी कि आपको आंसर कहाँ करना होता है बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर। ठीक है, कोई भी बच्चा जल्दबाजी में नहीं करेगा, कभी जाके गलत आंसर वोट करो। तो हम आपसे बता देते हैं आपको करना क्या है। आपसे पूछा गया कि जब आप 53, 50 और 3, 53 की गुणा 15 में करोगे तो कितना आएगा? भाई पूछा गया कि जब आप 53 की गुणा 15 में करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी चेक कराना चाहता है तो कॉपी चेक करा लेगा। और देखिए, अगर आपको पोल का नहीं पता है तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे 3 बिंदु पर क्लिक करोगे, फिर आप एक्टिविटीज पर जाओगे, और फिर आप वन एक्टिव पोल पर जाओगे, और फिर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको मार्क करके आगे चलो। ठीक है बच्चे, चलिए हम देख पा रहे हैं कि सौरभ के नाम से एक बच्चा अपनी कॉपी दिखा रहा है, और उन्होंने 15 से गुणा भी कर दिया है बड़ी जल्दी एकदम। ठीक है बच्चे, हमने देख लिया है। बाकी और कोई बच्चा? सौरभ की तो हमने नोटबुक चेक कर दी है और उन्होंने बहुत तेजी से गुणा कर लिया है। ठीक है, सुनील के नाम से बच्चा कॉपी दिखा रहा है, और जिन्होंने सुनील कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की, सुनील शर्मा के नाम से बच्चे आंसर नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर कीजिए। बच्चे आप कॉपी को दूर ले गए, कॉपी को ऊपर की तरफ करो, ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर, दूर नहीं ले जाना, ऊपर। ठीक है बच्चे, बट वो वाला आंसर नहीं दिखाई दे रहा आपको, पुराना वाला दिखाई दे रहा था। अभी आप ना ऊपर और नीचे में कंफ्यूज हो। ऊपर का मतलब है जहां आंसर लिखा है ना, वहां पर भी आपको फोकस करना है थोड़ा सा। दिखाइए एक बार फिर से, थोड़ा और नीचे की तरफ लेके जाओ कैमरे को, नीचे की तरफ संभाल के। ठीक है बच्चे, चलिए, तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और हम देख पा रहे हैं कि पोल सेक्शन के अंदर अभी कुछ बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो जिन बच्चों ने भी पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है वो जल्दी से वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए, वैसे तो लगभग लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। हम तो उन बच्चों से पूछना चाहते हैं जो बच्चे कहते हैं कि सर मैंने बी ऑप्शन लगाया है, सी ऑप्शन लगाया है। वो एक बार माइक ओपन करके बताइए हमें, किसी बच्चे ने बी ऑप्शन भी लगाया है? किसने लगाया क्या बी ऑप्शन? बताइए बच्चे। देखो, डरना या शर्माना है, घबराना नहीं है, बस माइक ओपन करके हाँ सर बोल देना, किसी को क्या पता कौन बोल रहा है।
किसी बच्चे ने बी हाँ ऑप्शन सर। लगाया है? ठीक है, अनिल ने बी ऑप्शन लगाया है। बाकी हम देख पा रहे हैं लवली बाबा के नाम से क्लास ज्वाइन किए बच्चे ने। ठीक है बच्चे, आपकी कॉपी चेक कर दी हमने। ठीक है, किसी बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया है? माइक ओपन करके बोल देना है हाँ सर अगर लगाया है तो। सी, सी फॉर कैट लगाया है, लेकिन पर वो बच्चा बोल नहीं रहा है। ठीक है, बताइए सी ऑप्शन किसने लगाया है? चलिए, तो आपसे पूछा गया था कि जब आप 53 की गुणा 50 और 3 53 की गुणा जब आप 15 में करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 5 की गुणा 3 में किया, आपने कहा सर 5 दिया 15, 15 का सर मैं 5 लिखूंगा, सर मैं एक हासिल लगा दूंगा, सर 55 25 25 और एक 26। फिर आप करोगे क्या कि सर अब मैं एक की गुणा करूंगा 3 में। सर मैं अब एक की गुणा किस में करूंगा? सर एक की गुणा 3 में करूंगा तो एक दिया 3। आपने बताया था सर कि एक की गुणा किसी भी संख्या में कर लो वही संख्या आती है। सर एक की गुणा 3 में करी तो एक दिया 3, और एक की गुणा 5 में किया तो एक पंजे 5। अब मैं जोड़ूंगा तो सर ये 5, 6 और 3 9, और 2 और 5 7, कितना हो गया सर? 795। आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है, 795। अब देखो कुछ बच्चों ने 895 भी लगाया था, बी ऑप्शन, झूठ नहीं बोल रहे हूँ, लगाया था। एक बच्चे ने सी ऑप्शन भी लगाया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी और सी ऑप्शन लगाए थे, अगर आप सभी को क्लियर है कि बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, डी भी गलत है, कि इसका सर 795 सही है, तो सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करेंगे। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करेगा, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताएगा कि सर मुझे एक बार फिर से आप समझा। बताइए क्या किया जाए? यानी कि अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप करके भेजा जाए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करा जाए, या फिर आप अपना डायरेक्ट माइक ओपन करके भी कह सकते हो कि सर थोड़ा सा डाउट है, हमें एक बार फिर से समझाइए, हम एक बार फिर से समझना चाहते हैं। चलिए, यानी कि सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि सर इसका तो आंसर समझ में आ गया कि ए आंसर ठीक है। ठीक है बच्चे, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि देखो अभी आपने सीखा था कल फूल वाला सवाल था, वही फूल वाला सवाल फिर से आया है। वही फूल वाला सवाल क्या है? फिर से आया है कि यहाँ क्या है कि आपको बताया गया कि 6 क्यारियों में 9 फूल है। भाई 6 क्यारी है, आपने कहा सर ये रही क्यारी नंबर 1, ये रही क्यारी नंबर 2, ये रही क्यारी नंबर 3, ये रही क्यारी नंबर 4, ये रही क्यारी नंबर 5, और सर ये रही क्यारी नंबर 6। और सर इसमें 9 फूल है, 9 फूल इसमें, 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 9 फूल इसमें। तो क्या आप बता सकते हैं कुल कितने फूल हैं? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, कल ही तो सीखा था कि अगर फूलों की संख्या निकालनी है तो सर हमारे पास में कितना है? सर 9 को जोड़ना पड़ेगा, 9 प्लस सर इस 9 को जोड़ेंगे, प्लस सर ऐसे हम 6 बार जोड़ेंगे, और हम कहेंगे सर जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो सर हम उस संख्या को गुणा कर देते हैं कि हम उसे कितनी बार जोड़ रहे हैं? सर 6 बार, और 9 6 कितना हो गया? 14। इतना सभी को क्लियर है? यानी कि यहाँ पर जो फूलों की संख्या होगी वो क्यारियों की संख्या कितनी है? आपने कहा सर 6, प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या कितनी है? 9, और 9 6 कितना हो गया? 54। यानी कि 6 क्यारियों में जो फूलों की 54 है वो कितनी है हमारे पास में? 54। इतना सभी को क्लियर हो गया तो एक बार वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर हम आपसे एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी को समझ में आ गया। अब आप लोगों के सामने एक सवाल है। ठीक है, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, पहले सभी बच्चे सवाल को अच्छे से पढ़ लो। और हमने अभी पोल सेक्शन खोला नहीं है, पोल सेक्शन बाद में खोलेंगे, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लो। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि माइक के पास 42 कार्ड है। अब देखो माइक किसी इंसान का नाम है और उसके पास में कितने कार्ड है? 42। सर एक कार्ड तो ये रहा, ध्यान से समझना भाई, एक कार्ड तो ये रहा, हम बना दे रहे हैं कार्ड, ये रहा एक कार्ड। ठीक है बच्चे, पर इसके पास में एक कार्ड नहीं है, इसके पास में तो कार्डों की सर लिस्ट है, 42 कार्ड है। कहां तक बनाओगे सर? दूसरा कार्ड। ठीक है बच्चे, फिर आप क्या करोगे भाई? आप क्या करोगे? आप करोगे सर ये रहा तीसरा कार्ड। ठीक है, क्या करोगे आप? सर ये रहा तीसरा कार्ड। इस तरीके से कितने कार्ड है? आप कहोगे सर 42 कार्ड है। कितने कार्ड है? 42। तो भाई 3 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लो कि ऐसे 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। भाई प्रत्येक कार्ड में, यानी कि इस कार्ड में कितने स्टिकर है? आपने कहा सर इसमें 15 स्टिकर है, 1 2 3 4 5 6, मान लो एक कार्ड में कितने स्टिकर है? 15। तो ये सवाल कुछ ऐसी नहीं हो गया कि हमारे पास में एक क्यारी में 15 फूल है और हमारे पास में कितनी क्यारियां हैं?
आप कहोगे सर हमारे पास में 42 कैरियर है, तो बताइए माइक के पास में कुल कितने स्टिकर हैं, यानी कि आपके पास में कुल कितने फूल हैं। भाई आपके पास में 42 कैरियां हैं और एक कैरी के अंदर 15 फूल है, तो बताओ टोटल कितने फूल हैं। तो आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। अगर किसी बच्चे को सवाल नहीं समझ में आया है तो वो हमसे एक बार पूछ सकता है अपना माइक ओपन करके, पर गलत नहीं करना है। चलिए, हमने आपका चैट सेक्शन पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। जिस जिस बच्चे को समझ में आ गया है वो अपना आंसर सोल्व करे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करे, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि नहीं समझ में आया है तो हमसे पूछ सकता है। भाई किसी को कोई डाउट है? लवली बाबा के नाम से अपनी कॉपी दिखा रहे हैं, हम उनकी कॉपी चेक कर ले रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है बच्चे। बाकी कोई और बच्चा सुनील शर्मा के नाम से अपनी कॉपी दिखा रहे हैं, हम उनकी भी कॉपी चेक कर लेते हैं। बच्चे आप तो बहुत अंधेरे में बैठे हो, सुनील शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, या हमें लग रहा है कि आप अंधेरे में हो? बच्चे कॉपी की तरफ नीचे की तरफ लेके जाइए कैमरा, नीचे की तरफ, कॉपी में नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। भाई नीचे वाली लाइन की तरफ, लाइन की तरफ, नीचे वाली लाइन की तरफ। हाँ ऐसे, और नीचे, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे माइक बंद कर लेंगे सभी, ठीक है। तो अब सब बच्चे सामने देखेंगे, यानी कि आप लोगों के पास में लास्ट 3 सेकंड है कि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है प्लीज लास्ट 5 सेकंड में क्या करें, सॉल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखो 2 बच्चे रहते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है नाम ले हम क्लास के अंदर बताएं कि इन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आपके पास में 3 सेकंड है कि प्लीज आप भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। लास्ट 3 सेकंड है। अभी 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर वोट नहीं किया है, जल्दी से। भाई देखो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप अगर आंसर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चे। चलिए अब हम आपका क्या कर देते हैं, पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अब हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए, क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके कहना चाहता है कि सर इसका ऑप्शन ए सही है 600? नो सर। चलिए, कौन बच्चा कहता है कि इसका ऑप्शन ए सही है, बताइए। भाई किसी ने तो मार्क किया है, जब तो हम पूछ रहे हैं। जिसने भी मार्क किया है वो अपना ऐसी माइक ओपन करके कह दो यस सर, बस इतना ही काम चल जाएगा। जल्दी से जिस भी बच्चे ने इसका ए ऑप्शन मार्क किया है वो अपना माइक ओपन करके कह दो यस सर। सर मैंने किया। ठीक है अनिल। अनिल आप अपना माइक ओपन ही रखेंगे प्लीज, शोर नहीं करना है। बच्चे बताइए आपने इसको कैसे सोल्व किया था, बताइए अनिल। क्या सर? कैसे सोल्व किया था आपने इसको बच्चे? सर गुना की थी सर। 42 की गुणा आपने 15 में की थी। यस सर। ठीक है अनिल, आप बताइए सर क्या नाम है अनिल, 5 दूनी कितना होता है अनिल? 10। सर 10 का मैंने 0 लिखा, एक हासिल लगा दिया। 4 पंजे कितना होता है? 4 5 है सर। हाँ 4 16 सर। नहीं बच्चे, 5 चौक 20 होता है ना। 5 के 20 सर। हाँ 20 में एक गुणा तो कितना हो गया बच्चे, 21 हो गया। 21। यस सर। मैंने गुणा का निशान लगा दिया। देखिए फिर आप क्या करोगे, आप सर 1 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आ गया, 2। भाई 1 की गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा अनिल? क्या सर? 1 की गुणा अगर 4 में करोगे तो कितना आएगा? 5। बच्चे कैसे आएगा, जब आप 1 की गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा? 4 सर। 4 आएगा। 7। अनिल अनिल आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो बच्चे। देखो अभी तो बताया था कि अगर आप 0 की गुणा किसी संख्या में करोगे तो 0 आएगा, और अगर 1 की गुणा किसी संख्या में करोगे तो वही संख्या आएगी। 1 की गुणा 4 में करेंगे तो अनिल कितना आएगा? 4 सर। 4।
और अगर आप इनको जोड़ दोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर यहाँ 0 आ जाएगा, 2 और 1 3 होता है, और 4 और 2 कितना होता है? 6। कितना आया अनिल आंसर बताइए स्क्रीन पर? 630 सर। कौन सा ऑप्शन सही है अनिल? सी सर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है, तो अभी माइक बंद कर दीजिए। देखिए, यानी कि आप सभी को ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने अनिल को समझा दिया है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, देखो आपको ना वो सारी चीजें सीखनी है, ठीक है? जैसे अनिल को भी हमने समझा दिया है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछे कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। समझ में आया सभी को? ठीक है अनिल, थैंक यू। देखो अगर आपको नई चीज आती है बच्चे, कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो उसे पूछ लिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सर इसका तो आंसर सी ठीक है, ये 630 होगा। कितना होगा? 630 होगा। अब आप सभी को क्या करना है ना, अब आप सभी को 3 संख्याओं वाली गुणा सिखाई जाती है। कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली। वो भी देखो बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि आप 357 की गुणा 160 में करेंगे, कितने की गुणा? आपने कहा सर 357 की गुणा, 357 की गुणा सर हमें 160 में करनी है, तो कैसे करेंगे? देखिए हम एक बार समझा देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है दीपक। अच्छा दीपक, आप तो पहले दूसरी आईडी से क्लास ज्वाइन करते थे बच्चे, दीपक गिरी के नाम से ही क्लास ज्वाइन करते थे ना? यस सर। हाँ ठीक है बच्चे। आज वो आपकी दूसरी आईडी नहीं थी तो इसलिए हम पहचान नहीं पाए। ठीक है, देखिए अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए हमें क्या करना है, अभी आप सब लोगों को समझाया गया था कि अगर हम 0 की गुणा किसी संख्या में करते हैं तो हमारे पास में 0 ही आता है। अब आप 0 की गुणा 7 में करोगे तो सर 0 आ गया, सर 0 की गुणा 5 में करेंगे तो सर 0 आ गया, और सर 0 की गुणा 3 में करेंगे तो भी कितना आ गया? 0 आ गया। इतना सभी को क्लियर है? एक बार बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? भाई 0 की गुणा हम किसी भी संख्या में कर ले सर हमारे पास में क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा। तो सर ऊपर तो हमारे पास में तीनों 0 आ गए। भाई 0 की गुणा 7 में करी तो 0, सर 0 की गुणा 5 में करी तो 0, सर 0 की गुणा 3 में करी तो 0। फिर आपने बताया था सर हम इसके नीचे क्या नहीं करते, सर इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखते, गुणा का निशान लगाते। सर हम 6 की गुणा 7 में करेंगे तो 6 सत्ते 42, सर 42 का 2 लिखेंगे, 4 हासिल लगा दिया। सर 6 पंजे 30 और 30 और 4 34, सर 34 का 4 लिखेंगे, सर 3 हासिल लगा दिया। अब क्या करेंगे सर 6 तिया 18, 18 और 3 21। अब हमने कितना लिख दिया बच्चे? 21 लिख दिया। अब आप क्या करोगे बच्चे? आपने कहा सर अब ये 3 अंकों की गुणा है तो उसके नीचे हम 2 गुणा के निशान लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 2 गुणा के निशान लगाएंगे। अब आपने कहा सर 1 सत्ते 7, क्योंकि आप जानते हो 1 की गुणा किसी भी संख्या में करेंगे वही संख्या आएगी। भाई 1 पंजे 5, 1 तिया 3। जब आप इनको जोड़ोगे, भाई 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया। भाई 0 और 2 को जोड़ा तो 2 आ गया, 7 और 4 को जोड़ा तो 11 आ गया, 11 का 1 हासिल लगा दिया। सर 5 और 2 7 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, यानी कि सर 57,120। कितना हो गया? 57,120। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अब आप कहोगे सर इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि पहले बच्चे हम 1 गुणा का निशान लगाते हैं, और अगर हम 3 अंकों की गुणा करते हैं तो हमें बाद में 2 गुणा के निशान लगाने पड़ते हैं। कितने निशान लगाने पड़ते हैं गुणा के? 2 निशान लगाने पड़ते हैं। ठीक है अनिल, आपको भी समझ में आ गया ना बच्चे? यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 57,120। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया है तो एक बार हमें बताइए कि हाँ सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब देखो हम गुणा की कुछ चीजें और सीखते हैं। गुणा की कुछ चीजें और सीखने का मतलब क्या है? ये सर इतना ही तो होता है गुणा में, और क्या सीखेंगे? देखिए सबसे पहले तो अगर हम 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को गुणन करते हैं, जैसे कि आपने कहा सर ये हमारे पास में एक क्या है, सर ये एक पूर्ण संख्या है, सर हमने इसकी गुणा पूर्ण संख्या के साथ में कर दी। अभी सीखा था हमने, क्या सीखा था सर? किसी भी संख्या की गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो सर 0 ही आ जाता है, और 0 क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यानी कि आपने पूर्ण संख्या की गुणा पूर्ण संख्या में करा तो आंसर पूर्ण संख्या आ गया। फिर आपने कहा सर मेरे पास में एक 2 है और मैंने गुणा करी 3 में, सर या तो ये नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, सर या फिर ये पूर्ण संख्या है। कुछ भी मान लो सर, प्राकृतिक मान लो या पूर्ण, सर ये भी आप प्राकृतिक मान लो या पूर्ण। सर गुणा करने के बाद में कितना है? 6, यानी कि ये भी प्राकृतिक मान लो या पूर्ण। यानी कि सर इतना तो पक्का हो गया है कि सर 2 संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो चाहे वो पूर्ण संख्या हो,
तो हमारा आंसर भी क्या आता है सर, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ही आता है। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? बताइए क्या इतना क्लियर है कि सर दो प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करेंगे तो प्राकृतिक संख्या आएंगी, और अगर दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो सर पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम आपसे एक, देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से। क्या हेडिंग डालेंगे बताइए, क्या हेडिंग डालेंगे? सभी बच्चे बोलेंगे कि किसी भी संख्या को, देखिए हम गुणा के कुछ नियम और पढ़ रहे हैं, कि किसी भी संख्या को हम 10 से, 100 से, 1000 से, या फिर कैसे गुणा करते हैं। भाई जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3 की गुणा करनी है 10 में, तो बच्चे आप कैसे करोगे, समझ लीजिए फिर आप आंसर बताना। देखिए आपने कहा सर 1 की गुणा 3 में करी, 1 दिया 3, और बाकी सर 1 0 ऐसी आ जाएगी। सर अगर मैंने 3 की गुणा 100 में करी कितना आएगा? आपने कहा सर 1 दिया 3, बाकी दोनों 0 ऐसी आ जाएगी। अगर सर मैंने 3 की गुणा 1000 में करी, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 3 एकम 3, बाकी 3 0 ऐसी आ जाएगी। क्या इतना क्लियर हुआ बच्चे? यानी कि सिर्फ हमें नंबर से गुणा करनी होती है, बाकी जो लास्ट की 0 होती है वो एज इट इज आ जाती है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब देखो, अब जरूरी नहीं है हमारे पास में 3 से गुणा करना हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास में कि सर मेरे पास 15 है, बताइए सर मैं 15 की गुणा 10 में करूं तो कितना आएगा? आपने कहा सर किसी भी संख्या की गुणा आप 1 में करोगे, किसी भी संख्या की गुणा आप 1 में करोगे वही संख्या आएगी। भाई 15 एकम 15, सर ये 0 ऐसे आ गया, ये 15 एकम 15 और ये 0 ऐसे आ गया। अब आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा, सर अगर मैं 150 की गुणा 10 में करने लगूं तो कितना आएगा? आपको कुछ नहीं करना। आपने कहा सर मैं 15 की गुणा 1 में करूंगा, सर 15 एकम 15, 1 0 तो सर ये रही और 1 0 ये रही, कितनी 0 हो गई? 2 0 हो गई। कितनी 0 हो गई? 2 0। क्या इतना समझ में दो। बताइए, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अनिल आपको भी समझ में आया बच्चे? ठीक है, अब देखिए, अब देखो ये आपके बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? यानी कि सर हमें तो सिर्फ संख्याओं को गुणा करनी होती है, बाकी लास्ट वाली 0 जो होती है वो हमेशा जुड़ जाती है। सर आप कुछ और सवाल पूछ लो, पूछे बच्चे जल्दी जल्दी, हम आपसे सवाल बताइए। भाई माइक ओपन यस कर। सर। हाँ ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपने 310 की गुणा आपने 100 में करी, तो बताइए कितना आंसर आएगा? लिख के भेज दो, चैट सेक्शन में लिख कर भेज दो, 310 की गुणा 100 में करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर मैं तो 31 की गुणा करूंगा, सर मैं तो 31 एकम 31 जानता हूं, 31 एकम 31, बाकी सर 1 और 2 कितनी हो गई सर? 3 0। कितनी हो गई हमारे पास में? 3 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? भाई एक बार माइक ओपन करके बताते रहो जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग आगे चलते रहें। ठीक है, देखिए अगर आपके पास में ऐसा आ जाए कि अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए 250 की गुणा, भाई 250 चलो ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, कि आप 1200 की गुणा आप हमें बताइए जब आप 200 में करोगे तो कितना आएगा? भाई 1200 की गुणा 200 में करोगे तो कितना आएगा? देखो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ लेना, रिक्वेस्ट है। आप कहोगे सर मैं तो 12 की गुणा 2 में करूंगा, सर 12 दूनी कितने होते हैं? आपने कहा सर 24 होते हैं। सर कितनी 0? 2 तो ये रही और 2 ये रही, सर इसके पीछे मैं 4 0 लगा दूंगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है तो अब हम आपसे 2 क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने सवाल आने वाला है, तो आप लोगों के सामने सवाल आ गया है, और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि आपको वजह पता है चैट सेक्शन बंद करने की क्या है, कि आपको आंसर क्या करना है? पोल सेक्शन के अंदर करना है। सभी को वजह पता है, आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन के अंदर करना है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि बताइए जब आप 513 की गुणा, बताइए कि जब आप 513 की गुणा 136 में करोगे तो कितना आंसर आएगा? बताइए कि जब आप 513 की गुणा 136 में करोगे तो कितना आएगा?
चलिए सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि उसको अपनी कॉपी चेक करानी है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हो। कोई बच्चा अपनी कॉपी चेक कराना चाहता है? अभी हम स्क्रीन पे देख नहीं पा रहे हैं कि कोई बच्चा अपना कैमरा ऑन कर रहा हो। कोई भी बच्चा अपनी कॉपी चेक कराना चाहता है? दीपक आप कराना चाहते हो तो आप, सुनील शर्मा के नाम से, अनिल के नाम से, कोई भी बच्चा अपनी कॉपी चेक कराना चाहता हो गया तो आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हो बच्चे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने जवाब दिया है? सिर्फ 2 बच्चों ने। और अभी काफी सारे बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है। आप लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम लगाइए, कोई बात नहीं, बट जैसे ही हो जाए तो आप अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हो पोल सेक्शन के बाद में। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहेगा उसका हो गया है तो? क्या अपनी कॉपी दिखाना चाहेगा कोई बच्चा? काफी टाइम लग रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, आप अच्छे से सोल्व करना, टाइम भले ही लग रहा है, गलत मत करना। सुनील, सर मेरा हो गया। ठीक है, सुनील शर्मा के नाम से दिखाई बच्चे कॉपी। बच्चे कैमरा नीचे की तरफ लेके जाइए जहां पर आपने सोल्व किया हुआ है, और नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे। कितना आ रहा है आंसर? एक बार आंसर दिखाइए पूरा। बच्चे हमें दिखाई दे रहा है 69768। ठीक है, चलिए किसी और बच्चे का। 69768 बी है उसका, फिर सी है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं सुमन के नाम से एक बच्ची अपनी कॉपी दिखाई दे रही है। ठीक है, वेरी गुड, आपने बहुत सफाई से लिखा है बच्चे। ठीक है, बाकी और कोई बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहता है? यानी कि कुल मिला के ये हुआ है, सर मेरा बॉल सेक्शन में गलत हो गया। पोल सेक्शन में गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में लिख देना अभी। ठीक है बच्चे? ओके सर। ठीक है, वो हमें पता है कि शायद डिजिट बहुत पास पास है तो आप देख नहीं पा रहे हो, पोल सेक्शन की डिजिट छोटी दिख रही होंगी, कोई बात नहीं। हम जैसा कि देख पा रहे हैं अब बच्चों का क्वेश्चन सोल्व होने लगा है। तो लास्ट 5 सेकंड है सभी के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से आंसर गलत हो गया है, तो अब लोग चैट सेक्शन के अंदर आंसर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। वैसे तो आप सभी का ज्यादातर आंसर ठीक ही है। देखिए, ठीक है, देखिए, 6 की गुणा 3 में क्या, तो सर 6×3 = 18। 6 की गुणा 3 में क्या, तो सर कितना हो गया? 6×3 = 18। सर 18 का 8 लिखा, एक हाथ से लगाया। सर 6 कम 6 और 1 7। सर 6×5 = 30। फिर सर 3 का पाड़ा पड़ा, 3×3 = 9।
3 एकम 3, 3 पंजे 15। और फिर सर हमने लास्ट में कितने का पहाड़ा पड़ा सर? 1 का, 1 तिया 3, 1 एकम 1, 1 पंजे 5। जब आप सभी को जोड़ोगे तो जोड़कर कितना आ जाएगा आपके पास? आपने जोड़ा 8 आ गया, 9 और 7 16, 16 का 6 लिखा, हासिल लगाया 1, 3 3 6 और 1 7, भाई 5 3 8 और 1 कितना हो गया? 9 और 5 और 1 कितना हो गया? 6। 69,768, 69,768, यानी कि आपका हो गया सर ऑप्शन नंबर बी, 69,768 इसका सही आंसर है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करें चैट सेक्शन में, और अगर डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर माइक ओपन करके पूछ लीजिए कहाँ पर डाउट है, या फिर आप माइक ओपन करके भी कह सकते हो कि सर क्लियर है, हम लोग आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि सर इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोगों के सामने एक सवाल है, आसान सा सवाल है, और हमने जल्दी से चैट सेक्शन बंद कर दिया है और जल्दी से आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। देखते हैं कितने बच्चे कितना सही आंसर करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। अभी सीखा है हमने बहुत सारी चीजों को। दस सेकंड का टाइम काफी होगा सभी को इसके लिए? भाई 10 सेकंड का टाइम तो शायद काफी होगा सभी को इसके लिए। बहुत ही आसान सवाल है, सब कुछ तो अभी पढ़ा था हमने इसके अंदर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, जल्दी से 5 4 3 2 बच्चे जल्दी से, क्या कर रहे हो आप लोग? अभी तो रह जाते हैं बच्चे, ऐसे कैसे काम चलेगा? लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2, अभी भी रहते हैं भाई, कैसे कैसे कर रहे हो इतना धीरे धीरे, समझ नहीं आ रहा है हमें। लास्ट 3 सेकेंड है, 3। देखो, रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग आंसर क्या करो प्लीज पोल सेक्शन के अंदर, अगर आंसर नहीं करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लास्ट 3 सेकंड है, 2 बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। अब हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम नाम ले क्लास के अंदर, जल्दी से। लास्ट 10 सेकंड, 3 2 1। एक बच्चे ने तो अभी भी नहीं किया। चलिए, पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके कहेगा सर मैंने ऑप्शन ए लगाया है। सुमन के नाम से हम कॉपी देख पा रहे हैं बच्चे, एक सेकंड रुकना। सुमन के नाम से हम कॉपी देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चे। बच्चे इतनी मेहनत क्यों करनी? अभी हमने आपको कुछ सिखाया था, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 यानी कि 10 100 1000 ऐसे गुणा करना सिखाया था, आपने वैसे नहीं किया। सुमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। अच्छा, सुनील के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो अपनी कॉपी दिखाइए। नहीं किया बच्चे इस बार? सुनील के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है इस बार? नो सर, ऐसे ही कर लिया। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया था। अनिल, आप बच्चे बताइए आपने कैसे किया है? सर वैसे ही कर लिया सर। बताओ आंसर, बताओ अनिल, आंसर कितना आएगा बच्चे? 4100 सर। 4100 कैसे आएगा अनिल? बताइए अनिल, जब आप 31 की गुणा 100 में करोगे, बताओ अनिल कितना आएगा? 3100 सर। कितना आएगा? 3100। 3100। अभी आप 4100 क्यों बोल रहे थे बच्चे? भाई आपने कहा सर 31 से कम 31, और सर 2 ही जीरो है तो 2 जीरो पीछे लगा देंगे। कितना हो गया बच्चे? 3100, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? डी। अब अनिल आप बताइए आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया था पोल सेक्शन में? ए सर। ठीक है, गलती से हो गया सर शायद, कोई बात नहीं, मतलब हमें ट्राई करना है कि हम गलतियां कम करें बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई एक बच्चा और था अनिल के साथ में जिसने 4100 आंसर वोट किया था, क्या वो बच्चा हमें बताएगा कौन था? भाई एक तो अनिल का हमें पता था, बाकी एक बच्चे ने और क्या था बताइए वो बच्चा। अपने माइक ओपन करके, सर मेरे से गलत हो गया था, बताइए एक बार।
चलिए, आप लोगों की ये क्लास तो यहीं तक रहेगी, यानी कि इसका आंसर तो हमें पता लग गया कितना, 3100। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम भाग पढ़ेंगे, डिवीजन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम भाग पढ़ेंगे, और भाग में भी हम अलग अलग टाइप के भाग सीखेंगे, ठीक है। अब ये सर अलग अलग टाइप के भाग कौन से होते हैं, आप जानते हो कि भाग